अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो डायरेक्टली मूव करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 120 मीटर, एक टावर है जिसकी हाइट हमारे पास कितनी है, 120 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर एट वाटर लेवल आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, एक हमारे पास एंगल कितना है, 60 डिग्री। बच्चे जितना एंगल, जितना बोट जो करीब होगी टावर के, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। अब इधर से इधर तक ये जो एंगल है ये कितना होगा, 60, और ये जो एंगल है ये कितना होगा, 45। तो यहां पे भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोट्स। अब बोट्स, एक बोट इधर है, ठीक है, इसे हम नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब हमने जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसे हम लेट कर देते हैं, एक्स कर देंगे, और इसे वाई कर देंगे, इस डिस्टेंस को। ठीक है, तो सबसे पहले इस पोजीशन जो हम कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, उसके बारे में लिख देते हैं कि फर्ज करें, लेट करें कि डिस्टेंस बिटवीन बोट्स, कि डिस्टेंस बिटवीन बोट्स, दोनों बोट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो गया, वो बराबर हो गया एक्स। ठीक है, और उसके साथ साथ हम ये कह देते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट बोट एंड टावर, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट बोट एंड टावर, ये हमारे पास आ गया y के बराबर। अब बच्चे हम यहां पे बारी बारी दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। पहले हम ये ट्रायंगल बी सी डी, जो स्मॉलर ट्रायंगल है, इसको हम ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, अब इस ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब बच्चे थीटा हमारे पास स्मॉलर ट्रायंगल में कितना है, 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 120 है मीटर, और बेस कितनी है हमने फाइंड आउट करनी है, y। y उधर चला जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, 120 डिवाइड बाई 10, 60 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 120 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 60 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 40√3। और मीटर, अब मीटर क्यों लगाया है, हालांकि हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए उसने नहीं कहा, लेकिन हमें ये डिस्टेंस यूज करना है यहाँ पे नेक्स्ट ट्रायंगल में। ठीक है, इस वजह से हमने ये निकाला है। हमें जो उसने बोला है, उसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स, जो डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स है वो x है। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल। अब ऐसा आप नहीं कर सकते कि ए बी डी, नहीं, आपने क्या करना है, ए सी डी, इस पूरे ट्रायंगल को कंसीडर कर लेना है। ठीक है बच्चे, ट्रायंगल ए सी डी, पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करना है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब यहाँ पे बच्चे बड़े आसान समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है थीटा कितना है, 45 है, परपेंडिकुलर वही है, 120 है, बेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। ए सी डी, परपेंडिकुलर 120 है, एंगल 45 है, लेकिन जो बेस होती है बच्चे वो क्लियर नहीं होते। कुछ कहते हैं कि पहले y हो गया अब x हो गया, नहीं बच्चे ऐसे नहीं होगा। ये पूरी आपके पास बेस है, तो ये पूरी बेस क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। 1045 1 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ये दोनों इधर डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अब आप वैल्यू करें y की, पुट y इक्वल टू 120, ओ सॉरी, y की वैल्यू क्या आई थी, 40√3। तो x इक्वल टू x प्लस, सॉरी, x प्लस 40√3 इक्वल टू 120। अब ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आप क्या हो जाएगा, माइनस 120 माइनस 40√3। तो 120 माइनस आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 50.71 और मीटर। ठीक है, और यही आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस था, जो उसने क्या बोला था कि आप क्या फाइंड करें, वो हम लिख देंगे, रिजल्ट डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स इक्वल टू 50.71।
बच्चे अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स हमें क्या कह रहे हैं, टू मेंस ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्री आर इन लाइन विद इट। इन लाइन विद इट्स का मतलब ये है कि दे आर स्टैंडिंग ऑन अ सेम पॉइंट, सेम लाइन, ठीक है। दे ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द ट्री इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक ने देख ऑब्जर्व किया है कि 30 डिग्री एंगल है टॉप ऑफ द ट्री तक, और एक ने ऑब्जर्व किया है कि टॉप ऑफ द ट्री तक जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द ट्री इज 15 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मेन। अच्छा बच्चे, कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, वो इसे सॉल्व करते हैं तो इसे एक ही डिस्टेंस लेट सपोज कर देते हैं, जो कि बहुत गलत काम है, ठीक है। फिर ये आपके पास सॉल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बच्चे आपने ख्याल करना है, आपने लिखना है लेट डिस्टेंस बिटवीन दो मैन हैं, ठीक है। फर्स्ट मैन एंड ट्री इक्वल टू एक्स एंड डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड मैन एंड ट्री इक्वल टू वाई, ठीक है। दोनों को मैंने सपोज कर दिया है। अब बच्चे सॉल्व करते हैं। एक दफा आप ट्रायंगल सॉल्व कर दें ए सी डी और दूसरी बार बी सी डी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए सी डी टेन थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब पहले ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर वही हमारे पास 15 है, जो कि हमारे पास हाइट ऑफ ट्री है, और बेस हमारे पास x है, x उधर चल जाएगा और ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 10 30 डिग्री, ठीक है। तो इसे अगर हम करते हैं 15 डिवाइडेड बाय 10 30, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 15 अंडर रूट 3, 15 अंडर रूट 3। अब बच्चे आपने इसे 7 मीटर लिख देना है, क्योंकि हाइट ऑफ ट्री भी किस में थी, मीटर में थी, ठीक है। इसी के साथ साथ हम कर लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी। अब ट्रायंगल बी सी डी जो है उसमें भी सेम हमारे पास tan का ही फार्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। वहां पे हमारे पास एंगल कितना है, 60 डिग्री है, और परपेंडिकुलर 15 है, बेस कितनी है, y है, y उधर चला जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 10 60। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 15 को जब हम 10 60 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 अंडर रूट 3 मीटर। अब बच्चे हमने तो, उसने तो हमें ये नहीं कहा कि आप डिस्टेंस निकालें फर्स्ट पर्सन का ट्री के साथ, उसने जो बोला है वो ये बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने जो टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। आप रिजल्ट में बेशक लिख सकते हैं रिजल्ट, और आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बिटवीन मेंस बिटवीन x प्लस वाई। x कितना है, 15 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 20 अंडर रूट 3। आप चाहें तो इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। होप सो बच्चों आपको ये समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों इन क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, एक ट्री है हमारे पास, लेट फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ट्री है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया हमारे पास, ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ बिल्डिंग। ये सामने एक बिल्डिंग है, उसके टॉप और बॉटम तक जो एंगल बन रहा है वो टॉप पे 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास 45 डिग्री है। हम इधर भी 45 लिख सकते हैं, ठीक है, इधर भी हम 30 लिख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास 30 आ गया, ठीक है। इफ हाइट ऑफ ट्री इज 12 मीटर, हाइट ऑफ ट्री कितनी है, 12 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड ट्री, ठीक है। एक तो आपने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड ट्री, ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो बहुत आसान है फाइंड आउट करना। दूसरी चीज हमारे पास क्या आ जाती है, दूसरी चीज हमारे पास बच्चे ये हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाता है, जो उसने क्या कहा है, हाइट ऑफ, आपने हाइट ऑफ बिल्डिंग मालूम करनी है, ठीक है। इसे हम वाई कर देते हैं,
अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा ये समझना है हमें। देखिए अगर ट्री 12 मीटर का है तो उसी की सेम लेंथ बिल्डिंग भी कितनी होगी 12 मीटर। ठीक है, तो यानी हम इसे बजाय इसके कि ये y करें, हम इसे ये कह सकते हैं कि y हम यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं और टोटल जो आ जाएगी हाइट ऑफ बिल्डिंग वो किसके इक्वल होगी y प्लस 12, क्योंकि 12 मीटर तो ट्री की हाइट है और उसकी सेम में बिल्डिंग भी 12 मीटर की होगी। ऊपर वाली हाइट हम मालूम कर लेते हैं और इन दोनों को सम करेंगे तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अगर आप इस तरह नहीं भी करना चाहते, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है बच्चे, आप इस तरह भी कर सकते हैं, उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आप इसे इस तरह ही लिख दें। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा कि आपने फिर किस तरह करना है। ठीक है, आप लेट कर दें, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू y एंड डिस्टेंस between building and tree, distance between building and tree equal to x। अब बच्चे सवाल हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे हम ए बी सी डी एंड ई, ठीक है, इसे हमने लेबल कर दिया। आफ्टर दैट आप एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर ट्राइंगल ए बी सी को अगर आप कंसीडर करते हैं तो आप ये एक बात याद रखें कि उसमें आपके पास tan का ही फार्मूला लगेगा बेस निकालने के लिए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब थीटा हमारे पास कितना है 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 12 मीटर जो कि हाइट ऑफ ट्री है। बेस हमने फाइंड आउट करनी है x उधर चला जाएगा। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 10 45। ठीक है, ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 12 ही। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, इट्स मीन के बेस ऑफ बिल्डिंग कितनी आ गई, यानी डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड ट्री कितना आ गया 12। अगर ये 12 है तो ये भी कितना होगा 12 मीटर ही होगा। ठीक है, अब बच्चे अब ये कैसे है, क्योंकि ये देखिए आप इस कंसेप्ट को क्लियर रखें, क्योंकि अगर डिस्टेंस ट्री जो है वो भी स्ट्रेट ट्री है और बिल्डिंग भी है, तो बिल्डिंग की बेस से जितना डिस्टेंस ट्री तक होगा उतना ही बिल्डिंग के ऊपर से, मतलब दरमियान से बिल्डिंग के टॉप तक उतना ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल CDE। अब उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब थीटा हमारे पास कितना है, वहां पे 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, अगर ये y डिस्टेंस है तो ये कितना होगा। अब देखिए ये पूरा y है, y में से ये 12 माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस आता है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर को y माइनस 12, क्या लिखेंगे y माइनस 12। बेस हमारे पास कितनी है 12 ही है। ठीक है, अब 12 फर्स्ट ऑफ ऑल उधर जाके 10 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर क्या बचेगा y प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 10 30, ये हमारे पास आंसर आ जाता है 4√3। ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी इधर माइनस है और उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4√3 प्लस 12, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 18.92 मीटर। ठीक है, यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ गई 18.92। ठीक है, आप रिजल्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। पहली चीज आपको क्या कहा थी, डिस्टेंस बिटवीन, जो हमारे पास फाइंड आउट हमने किया, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड ट्री, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड ट्री जो कि हमारे पास कितना है 18.92 मीटर। दूसरी चीज जो थी वो हमने फाइंड आउट की है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि हमारे पास कितनी है 12 मीटर। अब मूव करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों इन क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर इज अल्फा। देयर इज अनदर पॉइंट बी 80 मीटर नियरर टू द टावर। बच्चे मैं साथ साथ लेके जाता हूं कि एक पॉइंट ए है जहां से एक एंगल अल्फा है, एक टावर, ठीक है, फ्रॉम द एट द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर डिस्टेंस है किधर का, टावर और इसका। ठीक है, अनदर पॉइंट बी 80 मीटर नियरर टू टावर, मतलब 80 मीटर करीब हो गया टावर के।
वहां पे एंगल बीटा है। टू द टॉवर द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टॉवर बी इज बीटा इफ tan अल्फा इज इक्वल 2/5 फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर एंड वैल्यू ऑफ बीटा। हमने एक हाइट ऑफ टॉवर मालूम करनी है और एक बीटा। अब बच्चे बीटा भी मालूम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा। तो टावर और पॉइंट बी से तो उधर का डिस्टेंस हो जाएगा 120 मीटर, ठीक है। अब इस सब को हम सबसे पहले लेट कर देंगे, लेट हाइट ऑफ टावर को हम लेट कर देते हैं h के इक्वल। अब बच्चे हमारे पास इसके लिए सबसे पहले अल्फा एंगल होना चाहिए जिससे हम सॉल्व करके डायरेक्टली हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा एंगल हमारे पास क्योंकि डायरेक्ट tan अल्फा की वैल्यू दे दी गई है तो हमें अल्फा नहीं चाहिए, ठीक है। हम ट्रायंगल ले लेंगे, बड़े वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ACD में tan थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, जिसमें हमारे पास थीटा कितना आ रहा है? अल्फा है। क्योंकि ये देखिए ना, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एंगल कौन सा है? अल्फा। हम ट्रायंगल ACD ले रहे हैं, ठीक है। तो एंगल अल्फा है, बेस हमारे पास पूरी 200 मीटर है और परपेंडिकुलर कितनी है? हाइट, बेस कितनी है? 200 मीटर। अब tan अल्फा किसके बराबर था? 2/5 के। 2/5 इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। ये 200 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो h हमारे पास जो हाइट आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 80। हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई? 80 मीटर। अब दूसरी चीज जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है एंगल बीटा, ठीक है। एंगल बीटा मालूम करने के लिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD। अब BCD ट्रायंगल में एंगल तो बीटा है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। यहाँ पे मैं फिलहाल थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। इधर tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे पास कितना हो जाएगा? जो हाइट ऑफ टावर है यानी जो अभी हमने निकालनी है 80 मीटर और बेस कितनी है? 120। अब ये 120 कैसे आई थी? जब आपने डायग्राम मैंने बनाई थी तो आपको बताया अगर ये फुल 200 का है और पॉइंट बी जो है वो जो टावर से 80 मीटर करीब है, ठीक है, एज कंपेयर टू पॉइंट ए 80 मीटर करीब हो गया, तो टोटल जो 200 में से जब हम 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 मीटर, ठीक है। अब tan इधर आ क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 80 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 80 डिवाइडेड बाय 120, 33.70। ये हमारे पास एंगल आ गया, ठीक है। इन डिग्री आपने इसे लिखना है, ठीक है। तो आप रिजल्ट लिख सकते हैं, हाइट ऑफ टावर, दो ही चीजें तो आपसे पूछी थी, एक पूछी थी हाइट ऑफ टावर जो कि हमारे पास कितनी आ गई? 80 मीटर, और दूसरी आपसे क्या पूछ ली थी उसने? बीटा। तो जो एंगल बीटा है वो हमारे पास आ गया 33.70। अब मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो इन क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहे हैं बोट मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है हमारे पास जिसका हाइट कितनी है? 206.6। अ बोट इज मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, ठीक है। अब वो लाइट हाउस से दूर जा रही है, ठीक है। टेक्स 120 सेकेंड टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम 60 टू 45, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन उसका चेंज हो गया 60 से 45 हो गया है। अब बच्चे फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। अब उसने डिस्टेंस जो कवर किया है यहां से यहां तक किया है, क्योंकि एज उसका क्या नाम है, जो टाइम उसने कवर किया है वो 120 सेकेंड है, ठीक है। अब हमें वो कह रहे हैं इसकी स्पीड मालूम करें, तो हम लेट कर देते हैं स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू v डिस्टेंस कवर बाय द बोट इक्वल टू x, क्योंकि उसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है ना कि ये वाला। और ये जो डिस्टेंस मैंने y लेट किया हुआ है इसलिए किया है कि मैंने वो डिस्टेंस कह दिया है बिटवीन द बोट फर्स्ट पोजीशन जो उसकी पुरानी पोजीशन थी उससे लेकर लाइट हाउस तक, ठीक है। इसे मैं लेट कर देता हूँ a b c एंड डी, इस पॉइंट को कर देता हूँ कंसीडर। सबसे पहले मैं इन ट्रायंगल BCD ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल BCD। tan थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और थीटा हमारे पास कितना है? थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ जाएगा? 206.6, और बेस हमारे पास कितनी आ जाएगी? y उधर चल जाएगा 206.6 डिवाइडेड बाय
tan 60। अब ये हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। इससे ये हम करते हैं 206.6 डिवाइडेड बाय tan 60, 119.28 मीटर्स। अब इसके बाद आपने क्या निकालना है, इसके बाद आपने x निकालना है, ठीक है, जो हमारे पास डिस्टेंस है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो उसके लिए आप ट्राइंगल ACD ले लेंगे, ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है। और इसमें आपके पास जो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस लगेगा, इसमें आपके पास एंगल है 45, ठीक है। और परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, सेम 206.6 जो हाइट ऑफ लाइट हाउस है, ठीक है। बेस कितनी है, x प्लस वाई। अब देखें बच्चे, tan 45 1 के इक्वल होता है, ठीक है। 206.6 x प्लस वाई। अब ये इधर डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई होने के बाद आप इसकी y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 119.28, जो कि उधर क्या हो रही है, प्लस। तो इधर आके क्या हो जाएगी, 206.6 माइनस 119.28। ये हमने कर देना इसे माइनस, ठीक है। 206.6 माइनस 119.28, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 87.32 मीटर्स। अब बच्चे ये हमें रिक्वायर्ड डिस्टेंस था जो बोट ने कवर किया है, जहां पे हमने बोट की स्पीड भी इस डिस्टेंस से हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप रिजल्ट में बेशक डायरेक्ट लिख दें, स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू v, और v किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, डिस्टेंस हमारे पास x था, डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास x कितना आया, 87.32 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 120 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.727, और साथ डिस्टेंस आपका मीटर में था, टाइम आपका सेकंड में था, तो मीटर पर सेकंड जो होगा आपका SI यूनिट आ जाएगा साथ इसका। होप सो कि आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।